पीरियोडिक फंक्शंस। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्या? ठीक है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर। अच्छा, वो GIF वाला क्वेश्चन ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, GIF ए स्क्वेयर, और बताओ। माइनस GIF A हाँ, होल इंटू एक्स क्यूब एक्स क्यूब। अच्छा, फिर उसके बाद? प्लस टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ए स्क्वेयर हाँ प्लस माइनस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ए हाँ, होल इंटू ए प्लस एक्स टेन एक्स एक्स प्लस टेन एक्स, यही था। प्लस एक्स टेन एक्स था सर। प्लस एक्स टेन एक्स, अच्छा ये था। तो अभी तो ये फंक्शन कैसा बोला गया था, मैंने कैसा बोला था? E1 E1। तो E1 बोला था, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आना चाहिए? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो देख लो, ये एफ ऑफ एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कोई एक कोएफिशिएंट ले लेते हैं हम, ठीक है, कैपिटल ए ले लेते हैं इस पूरे को। कहाँ बार बार इसको लिखोगे और जगह ऑक्यूपाई करवाने दोगे, तो ए इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसको कैपिटल बी ले लेते हैं, प्लस एक्स टैन एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स क्यूब है। अब एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, तो माइनस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस बी इंटू एक्स प्लस एक्स टैन एक्स, ये हो जाएगा। अब ये एक्स टैन एक्स तो गया। अब अगर ये पॉसिबल होना है तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है एक्स क्यूब, और 2b एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे एक्स के लिए ये अगर सेटिस्फाई होना है तो ये एक तरीके से क्या होगी यहाँ पे, बताओ। इसके तो 3 रूट्स आने चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सारे एक्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी होगी, है कि नहीं? क्योंकि आनी तो एक्स की 3 वैल्यू चाहिए तो इसको सेटिस्फाई करने वाली, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही, 3 से ज्यादा, जितनी भी एक्स की वैल्यूज है वो सब इसको सेटिस्फाई कर रही, तो एक तरीके से क्या ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है तो उसमें क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को टू ए इज 0 इक्वल के टू साथ जीरो इक्वेट एंड टू बी इज करते हैं। इक्वल टू जीरो। दिस इज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी है तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू जो 0 है वहां से, एंड 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट a का होल स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट a इज इक्वल टू, तो यहाँ से GIF a की 2 वैल्यूज 0 1, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट a की 2 वैल्यूज 0 1/2। तो देख लो a क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट a होता है। तो देख लो, जब दोनों को हमने 0 ले लिया, वो एक पॉसिबिलिटी है, GIF 0 ले लिया और इसको 1/2 ले लिया, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, एक ही आंसर आने की है ना। फिर उसके बाद इसको हमने 1 रखा, इसको 0 रखा GIF को, एंड देन 1 प्लस 1/2। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ रही है, तो 4 वैल्यूज आ रही है जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई करेगी। एक तो 0 आएगी, एक 1/2 आएगी, एक 1 आएगी, एंड एक 3/2 आएगी। क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ। यस ये होता है ना, GIF की अब 2 वैल्यूज हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की 2 वैल्यूज हैं। तो ए क्या होता है, GIF a प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, तो टोटल 4 वैल्यूज पॉसिबल है, तो ये 4 है वो, ठीक है। सर प्रीवियस पेज।
अरे वो तुम्हारा नाम जेपीए बैच में अभी भी गौरव, ग्रुप वाइज मैंने अलाउड किए थे, तो तुम्हारा नाम उधर था उस पोर्टल पे, तो इस वजह से हमें वो वाला पेपर मिला जेपीए का। अच्छा, आइडेंटिटी ध्यान रखना ये अब समर किशोर, कि जब भी कोई पॉलिनोमियल आइडेंटिटी होता है दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या हो जाए कि उसके उसके डिग्री से ज्यादा रूट्स आ जाए, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स दो से ज्यादा है, मीन्स एक्स की जो वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही है वो दो से ज्यादा है, तो उस केस में हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी। या तो सारे कोएफिशिएंट जीरो हो जाए, इन दो तरीके से हम वो आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं। और जब भी कोई चीज आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है कोई पॉलिनोमियल, तो उसमें हम सारे कोएफिशिएंट को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए सारे एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, मीन्स यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन था, सारे एक्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तो तीन से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं, मतलब तीन से ज्यादा एक्स की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में सिंपली क्या करना है, कोएफिशिएंट को जीरो के साथ इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो अब तुम कोई भी एक्स यहाँ पे पुट करो, ये हमेशा सेटिस्फाई रहेगा। ठीक, कोई डाउट किसी को अब इसमें? ठीक है, नेक्स्ट अब चलो ठीक है, ये हो गया हमारा इवन ऑड खत्म। अब पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन वैसे इसकी डेफिनेशन हम उसमें भी देख चुके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक क्यों होते हैं बताओ? 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं क्योंकि उनका ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, मतलब जितने भी ऐसे फंक्शंस आएंगे जिनके ग्राफ कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, तो यही उस ग्राफिकली अगर आइडेंटिफाई करना है, तो अगर रिपीट कर रहा है किसी इंटरवल के बाद तो वो पीरियोडिक है। ये उसकी ग्राफिकल डेफिनेशन, और उसी को अब इस मैथमेटिकल में कन्वर्ट किया गया है। तो लिखो वो डेफिनेशन क्या है, उसका हर एक पॉइंट समझते हैं फिर। आते ही रहते हो तुम लोग तो, इतना नेटवर्क इशू आ जाता है क्या? चलो लिखो इसमें अब इसकी मैथमेट ग्राफिकल डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगी। हम वो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे बताया था कि ये देखो ग्राफ रिपीट करता है, तो इसको पीरियोडिक कहते हैं। पीरियड 2 पाई होता है साइन का, क्योंकि 2 पाई के बाद रिपीट करता है कि नहीं? तो वो ग्राफिकल हो गया, ग्राफ को देखते हुए। अब मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, तो लिखो, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स is called periodic with period t if there exists a real number t
t ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव भी होना चाहिए, रियल नंबर t ग्रेटर देन 0 such that for each x in the domain of f, the numbers x minus t and x plus t are also in the domain, इसका मीनिंग बताता हूं ये क्या है, are also in the domain f and f of x is equal to f of x plus t आ रहा है for all x. In the domain of f. ठीक है, तो ये लिख लो, पहले इसको समझते हैं. Function f of x is called as periodic with period t if there exists real number t, जो कि कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, such that for each x in the domain of f the numbers x minus t and x plus t, ये भी उसके डोमेन में लाई करनी चाहिए. ठीक है, और ऑल्सो इन द डोमेन ऑफ f, एंड और क्या मिलना चाहिए हमें, f of x इज इक्वल टू f of x प्लस t मिलना चाहिए. तब जाके उसको हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है. हो गया, लिख लिया ये. यस. अब समझते हैं इसको, ये क्या होता है. पहले तो ये वाला पॉइंट समझते हैं. फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ द नंबर्स एक्स माइनस टी एंड एक्स प्लस टी डोमेन में लाई करनी चाहिए सारे एक्स के लिए. हम साइन के ग्राफ से उसको देखते हैं. अगर मान लो मैंने साइन के ग्राफ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले, मतलब एक्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले, तो ये पूरा ग्राफ मिलने वाला है. इधर माइनस इन्फिनिटी से आएगा और इन्फिनिटी जाएगा, है कि नहीं. ये देख लो, यहाँ पे -2 पाई, ये यहाँ पे 2 पाई, ये देखेंगे 4 पाई. ठीक है, ये यहाँ पे -4 पाई. इसका मतलब ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता हुआ दिख रहा है, 2 पाई के बाद. तो 2 पाई को उसको हम क्या कहेंगे, उसका पीरियड इसमें दिख रहा है. और लेकिन जब हमने ये लिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एक्स को पॉजिटिव लिया है, सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर दिया चीजों को, उसके डोमेन को, तो अब बताओ क्या ये पीरियोडिक है क्या. क्या हर 2 पाई के लिए रिपीट होता हुआ दिखेगा क्या, हर 2 पाई इंटरवल के बाद? नहीं, जैसे हम इसमें बोल सकते हैं ना कि हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, हर 2 पाई के बाद कोई भी 2 पाई तुम उठा लो उसके बाद रिपीट करता हुआ दिखेगा. लेकिन इसके इधर ग्राफ ही नहीं आ रहा है, इसके इधर ग्राफ ही नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे कैसे बोल सकते कि हर 2 पाई के लिए वो रिपीट करेगा. मतलब जब भी रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा. ध्यान रखना ये.
और रेस्ट्रिक्शंस भी अगर मान लो, वो भी हम देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, पहले रेस्ट्रिक्शंस अगर आ जाते हैं तो वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। और इसमें देख लेना, और ये हमने पॉइंट देखा था ना, इसको अब हम देखते हैं। सच दैट x in the domain, for each x in the domain of f, the numbers x minus t and x plus t are also in the domain। ये डोमेन में होने चाहिए, लेकिन जब हमने रेस्ट्रिक्शन डाले तो ग्राफ से तो हमें दिख गया कि पीरियोडिक नहीं आता है। ठीक है, अब उसको हम देखते हैं, उस पॉइंट को। मान लो हमने लिया है x की जगह पे π/2, साइन का पीरियड क्या आता है? 2π। तो तुम बताओ यहाँ पे x माइनस टी क्या डोमेन में लाई करता है क्या? यहाँ पे डोमेन मैंने x बिलोंग्स टू r लिया है, तो पूरा ग्राफ आ रहा है। यहाँ पे डोमेन लिया है सिर्फ x ग्रेटर देन 0। तो तुम बताओ, जब मैं x इज इक्वल टू π/2 ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या x माइनस टी डोमेन में लाई करेगा क्या? डोमेन में लाई नहीं करेगा। ऐसे अगर मान लो मैं ये ले लेता हूं, इधर वाला पोर्शन उसका, ये वाला पोर्शन ले लेता हूं, ये -π/2, तो तुम बताओ यहाँ पे क्या x प्लस टी डोमेन में लाई करेगा क्या? नहीं लाई करेगा। ठीक, ये किसको लिख रहा है? ये वेदांत भाई। ये कौन आपस में चैट करते रहते हो तुम लोग? ये बंद ही करना पड़ेगा, रुको 1 मिनट। अच्छा, होस्ट ओनली है, और ये हाई, हाँ चैट तो ऑफ ही है, मतलब कोशिश तो करते होंगे बात करने की, चैट तो ऑफ है। मेरे को क्यों लिख रहा है भाई हाई? हाँ, गलती से देखो यहाँ पे, तो रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते तो ग्राफ से तो दिख गया नॉन पीरियोडिक आता है। और उस डेफिनेशन से अगर देखना है, वहां पे हमने क्या बोला था? जितने भी एक्स डोमेन में आते हैं, फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, x माइनस टी एंड x प्लस टी लाई इन द डोमेन, शुड लाई इन द डोमेन। लेकिन जब हमने रेस्ट्रिक्शन डाले, ये वाला ग्राफ ले लिया, तो इसमें सारे x के लिए, इसकी अगर हम बात करेंगे तो सारे x के लिए x माइनस टी डोमेन में नहीं आएगा। एंड जब इसकी बात करेंगे तो सारे x के लिए x प्लस टी डोमेन में नहीं आएगा। कुछ के लिए आ जाएगा, लेकिन सारे के लिए नहीं आ पाएगा। जैसे एक तो हमें क्लियरली दिख रहा है, x इज इक्वल टू -π/2, क्या इसके लिए x प्लस टी डोमेन में लाई करता है क्या? बताओ। नहीं लाई करता है। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि अगर हम रेस्ट्रिक्शन डाल देते डोमेन में तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। ये चीज क्लियर है? बताओ। सर, हाँ बोलो। रेस्ट्रिक्शन मतलब रियल छोड़ के सब ना? क्या मतलब डोमेन में रिस्ट्रिक्शन मतलब रियल छोड़ के सारे जो रहेंगे वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे ना डोमेन? हाँ, x बिलोंग्स टू r है, उसको छोड़ के जितने भी आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन आ गया उनके ऊपर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था, इसको हमने ग्राफ से समझ लिया। कौन सा पॉइंट? x माइनस टी एंड x प्लस टी और ऑल्सो इन द डोमेन ऑफ f फॉर ऑल x इन द डोमेन। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन अगर हम डाल देते तो वो, जैसे यहाँ पे x माइनस टी नहीं लाई करेगा और यहाँ पे x प्लस टी नहीं लाई करेगा। साइन x का ही ग्राफ है, बस रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, t 2π है, तो देख लेना खुद ही, π/2 -2π तो डोमेन में आएगा ही नहीं, डोमेन हमने 0 से बढ़ा लिया है। एंड यहाँ पे अगर तुम ये करोगे -π/2 + 2π, तो ये भी डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि डोमेन हमने x से छोटा लिया है। ठीक, तो रेस्ट्रिक्शन वाले में पीरियोडिक नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होने के लिए -∞ टू ∞ में पूरा ग्राफ हमें दिखना चाहिए। क्लियर है? एंड किसी किसी चीज में रेस्ट्रिक्शन के बाद भी पीरियोडिक आ जाता है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस कैसे होते हैं? वो भी पीरियोडिक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये ग्राफ है साइन एक्स का, इतना पोर्शन रखा, फिर उसके बाद डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 2π तक रखा, 2π to 4π में कुछ भी नहीं आ रहा है,
अगेन 4 पाई से 6 पाई। इस तरीके से डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मतलब दिख रहा है हमें माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में पूरा, लेकिन बीच वाले इंटरवल्स हटा रहे हैं। ये -2 पाई, ये -4 पाई। तो बताओ क्या ये पीरियोडिक है क्या? यस सर। यस है ना? पीरियड क्या है इसमें? 2 पाई। 4 पाई। थोड़ा सोच समझ के बताओ। 4 पाई। 4 पाई है। रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे भी, है कि नहीं है? रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है ना सभी लोगों को? 2 पाई टू 4 पाई पे कि बीच में ग्राफ नहीं आ रहा है, तो मतलब वो रेस्ट्रिक्शन एक तरीके से डोमेन के ऊपर। वो वाला एक्स हम नहीं ले सकते हैं। -2 पाई टू 0 वाला ग्राफ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो डोमेन में नहीं है। फिर उसके बाद -6 पाई टू -4 पाई वाला ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, जो चीजें डोमेन में नहीं है, तो तुम बताओ वो भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही आ रही है क्या, एक पीरियोडिक की तरह? यस यस सर। है ना? यस सर पहले 0 टू 2 पाई आया, 2 पाई टू 4 पाई गया, 4 पाई टू 6 पाई आया, 6 पाई टू 8 पाई गया, 8 पाई टू 10 पाई आया, 10 पाई टू 12 पाई गया। तो वो भी एक इंटरवल में आ रहा है ना, जो डोमेन हम हटा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन जो डाल रहे हैं, वो भी एक इंटरवल में आ रहे हैं। तो ऐसे केस में फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है। ध्यान रखना कैसे रेस्ट्रिक्शंस में, अगर रेस्ट्रिक्शंस भी इंटरवल में आ रहे हैं तो उसमें वो पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शंस पीरियड इसमें नहीं है, इंटरवल में नहीं है, जैसे कि ये -इंफिनिटी टू 0 वाला हटा दिया है, हेलो पूरा पोर्शन ही गायब कर दिया, उधर वाला हम देख ही नहीं सकते हैं, और इसके आगे वाला आ रहा है, तो ऐसे केस में वो पीरियोडिक नहीं होगा। लेकिन अगर हम ग्राफ को -इंफिनिटी टू इंफिनिटी में देख पा रहे हैं एंड बीच वाले जो पोर्शंस हटाए गए हैं वो भी इंटरवल में है, तो वो पीरियोडिक आ जाता है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? बताओ। यस तो चलो लिखो, ग्राफ ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन whose period is t graph of the periodic function whose period is t whose period is t whose period is t repeats after every t interval, repeats after every t interval। तो इसके नीचे ये वाला ग्राफ बनाओ साइन का, यानी यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई। इस पॉइंट के नीचे साइन x का ग्राफ बनाओ। एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू साइन x, एंड ये सब देखने के बाद t इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई। हो गया वो वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट है, इस ग्राफ के पहले लिखना, ग्राफ अभी ड्रॉ नहीं करने थे,
इन दोनों ग्राफ के पहले, इफ वी अप्लाई द रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन, if we apply the restrictions on domain, and these restrictions do not repeats, and these restrictions do not repeat after every particular interval, and these restrictions do not repeat after every particular interval, then function is non-periodic, then function is non-periodic. जैसे कि ये दो ग्राफ, इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन डाले, लेकिन रेस्ट्रिक्शन इंटरवल में नहीं आ रहे, पर्टिकुलर इंटरवल में नहीं आ रहे, वो हटाया तो एक पूरा पोर्शन ही हटा दिया है, तो ऐसे केस में वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। और रीजन हमने देख लिया, क्योंकि उसमें जैसे पहले वाले में क्या नहीं लाई करेगा सारे एक्स के लिए डोमेन में, एक्स माइनस टी डोमेन में नहीं लाई करेगा सारे एक्स के लिए, यानी यहाँ पे सारे एक्स के लिए कौन नहीं लाई करेगा, एक्स प्लस टी नहीं लाई करेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनाओ एग्जाम्पल में, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ही है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, जहां पे x ग्रेटर देन 0, ये नॉन पीरियोडिक आएगा, बिकॉज x प्लस टी, x माइनस टी, x minus t do not lie in the domain for each x. Do not lie in the domain for each x. यानी यहाँ पे कौन नहीं लाई करेगा सेकेंड वाले में, एक्स प्लस टी। तो ये भी लिख लेना एग्जाम्पल, ये 1 और ये 2। तो क्लियर है ना कैसे रेस्ट्रिक्शंस पीरियोडिक नहीं होने देंगे ग्राफ को। और नीचे वाले में, सेकेंड वाले में, फॉर ई नॉन पीरियोडिक बिकॉज एक्स प्लस टी डू नॉट लाई इन द डोमेन फॉर ईच एक्स। यहाँ पे एक्स माइनस टी तो डोमेन में आएगा सारे एक्स के लिए, लेकिन एक्स प्लस टी नहीं आ पाएगा सारे एक्स के लिए। ठीक है,
फिर वो नीचे वाला ग्राफ उल्टा है बन गया है ना। अच्छा उल्टा है क्या? नहीं चलो कोई नहीं, साइन का ग्राफ तो नहीं है, किसी और चीज का ग्राफ है वो, साइन में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलो नीचे से ही बनाओ ना, साइन का ही है तो नीचे से बनाओ, गड़बड़ हो गई थी यार, ऐसे बनाओ, ठीक है। अरे रुको ना अभी हर्षवर्धन, इतना क्या जल्दबाजी, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है देखेंगे ना, पहले पीरियोडिक तो हो जाने दो। नेक्स्ट पॉइंट है if restrictions on the domain are also repeats after particular interval, restriction on the domain also repeats after particular interval, ये लिख लेना, restriction on the domain of periodic function, restriction on the domain of periodic function, ये भी यहाँ पे इसमें भी वो मेंशन कर देना, restriction on the domain of periodic function, sin x जैसे पीरियोडिक है उसके डोमेन के ऊपर restriction, restriction on the domain of periodic function, restriction on the domain of periodic function repeats after particular interval, then function is periodic, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें पीरियड क्या है, साइन एक्स का ही ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हटानी पड़ेगी, वो ग्राफ में ही मेंशन कर दिए मैंने, लिख नहीं सकते उसको, ये कौन सी चीज हटा दी, 2 पाई टू 4 पाई माइनस 2 पाई टू, ये हटा दिया है तो वो ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, रेस्ट्रिक्शंस इंटरवल में आ रहे हैं तो ये भी पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक विद पीरियड क्या आ जाएगा, 4 पाई, क्लियर है। तो ध्यान रखना, आप पीरियोडिक फंक्शन के डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते हैं और वो रेस्ट्रिक्शंस रिपीट नहीं करते इंटरवल के बाद तो वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, एंड रिपीट कर रहे पर्टिकुलर इसके बाद इंटरवल के बाद तो वो पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, if t is the period of f of x, then हम ऐसा लिख सकते हैं ना, f of x इज इक्वल टू f of x प्लस टी, है कि नहीं, वही तो हमने देखा है डेफिनेशन में, जैसे कि यहाँ पे साइन x का पीरियड क्या था, 2 पाई था, तो देख लो 0 पे एंड 2 पाई पे वैल्यू सेम आएगी, 2 पाई पे एंड 4 पाई पे वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि हर 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करता है, तो सेम चीज यहाँ पे
हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टी लिख सकते हैं। तो यही से बताओ क्या हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, जब हम x को x प्लस टी से रिप्लेस कर देते तो यस सर। लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसके आगे x प्लस 2t को x प्लस 3t इसके इक्वल कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे x प्लस टी ले रहा हूँ। सेम चीज यहाँ पे भी x की जगह पे क्या ले रहे हैं, x प्लस टी ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिलती जाएगी। मीन्स एट द एंड, ये अभी मत लिखो, एट द एंड हमें क्या मिलेगा, अगर t इसका पीरियड है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, एफ ऑफ एक्स प्लस 3t, ये सारी चीजें मिलती चली जाएगी। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि 2t उसका पीरियड होगा? बोल सकते हैं क्या? यस। 3t उसका पीरियड होगा, ये बोल सकते हैं क्या? बताओ, बोल सकते यस हैं। सर। तो यहां से अगर t इज द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन ये आएगा, देन दिस, therefore multiple of t, multiple of t are also multiple of t means उसमें ब्रैकेट में ये लिख लेना क्या, 2t 3t 4t dash 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 are also periods of f of x, f of x के वो पीरियड्स रहेंगे। क्योंकि देख लेना, यहाँ पे अगर हम साइन एक्स के ग्राफ की बात करते हैं, या तो फ्रैक्शनल पार्ट देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? 1 यूनिट। 1 के बाद। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं क्या कि वो 2 के बाद रिपीट करेगा? हाँ सर। बोल सकते हैं ना, ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, -1 -2। तो देख लो, 2 वाला इंटरवल हम ले लेते, ये वाला पूरा, तो ये ग्राफ आएगा। फिर अगले 2 में सेम उसी तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा, उसके बाद वाले में सेम उसी तरीके, मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वो 2 के बाद भी रिपीट कर सकता है, ये बोल सकते हैं क्या कि वो 3 के बाद रिपीट करेगा, हर 3 के बाद यस सर। करेगा। दिख रहा है वो क्लियरली कि हर 3 के इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब अगर टी उसका पीरियड है तो 2t 3t 4t ये भी उसके पीरियड कहलाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। हम वहां पे ये बोल सकते हैं कि उतने इंटरवल के बाद उसका ग्राफ रिपीट करेगा, बोल सकते क्लियरली। और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, मीन्स ये जैसे टी, इसको कहा जाएगा फिर उस केस में फंडामेंटल पीरियड, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखने वाले हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए ना। अब अगर ये 2t 2t 3t सारे के सारे पीरियड्स आएंगे तो कैसे यूनिकनेस दिखाएंगे? तो वो यूनिकनेस डिफाइन करने के लिए एक टर्म डिफाइन इंट्रोड्यूस की गई है, फंडामेंटल पीरियड। तो पहले ये लिख लो, उसके बाद वो पॉइंट लिखते हैं। हाँ, फिजिक्स में, किसमें, वेव में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की तरह, क्योंकि ये जो तुम्हारे वेव की इक्वेशन, तुम्हारे एसएचएम में जो इक्वेशंस है, वो सारे साइन एंड कॉस के इसमें ही तो होते हैं, और उनका ग्राफ हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, tan का पाई के बाद रिपीट करता है। उसी वजह से वो चीजें क्या करती है, ऑसिलेट करती है, और वो चीजें ऑसिलेट करती है और उसको दिखाना है हमें मैथमेटिकल टर्म्स में, लिखना है, वहां पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए यूज किए जाते हैं पीरियोडिक फंक्शंस के एक्सप्रेशन, कौन से, तो साइन कॉस, है कि नहीं? ये मेरे ख्याल से बता दिया होगा उस टाइम पे अच्छे से कि साइन और कॉस ही क्यों यूज किया जाता है, बताया क्या?
बताया नहीं बताया? बताया। हाँ। तो लिख लेना नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी smallest positive value of t after which graph repeats, smallest positive value of t after which graph of the function repeats, smallest positive value of t after which graph repeats, after which graph repeats is called as fundamental period of that function, is called as fundamental period of that function. क्लियर है? तो फंडामेंटल पीरियड अगर टी आ रहा है तो 2t 3t 4t ये सारे उसके पीरियड्स कहलाएंगे। तो 4 पाई क्या साइन एक्स का पीरियड होगा क्या? यस सर। 6 पाई यस। होगा। और फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई। 2 पाई होगा। क्लियर है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी आफ्टर विच ग्राफ रिपीट्स इज कॉल्ड एज फंडामेंटल पीरियड। चलो, तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट और प्रॉपर्टीज भी देखते हैं हम। उसके पहले लेकिन कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमें तो चलो पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पीरियोडिक होते हैं, उनके ग्राफ क्योंकि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, लेकिन हर एक चीज का हम ग्राफ बना सके ये भी जरूरी नहीं है। तो वहां पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पीरियोडिक है या नहीं है? तो वो लिख लेना, टेस्ट टू आइडेंटिफाई पीरियोडिक फंक्शंस या स्टेप्स टू आइडेंटिफाई पीरियोडिक फंक्शन। स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई पीरियोडिक फंक्शन, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई पीरियोडिक फंक्शन। तो स्टेप 1 के पहले लेट y is equal to f of x is given function, is given function। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम? फाइंड f of x plus t where t is greater than 0। स्टेप 2 में हम अभी उसको पीरियोडिक एज्यूम करते हुए चलेंगे। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा? f of x is equal to f of x plus t, है क्या नहीं? तो ये करने के बाद f of x is equal to f of x plus t, ये करने के बाद अगर हमें t मिलता है, या तो चलो लिख लो स्टेप 3 में, after solving equation in the second step, if we get at least one value of t, at least one value of t independent
ऑफ एक्स, अगर t की कम से कम एक भी वैल्यू हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x मिलती है, ये सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग if we get at least one value of t independent of x, then given function is periodic. Given function is periodic. लेकिन अगर t की हमें ऐसी एक भी वैल्यू नहीं मिल रही है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो फिर उस केस में वो कैसा रहेगा? नॉन पीरियोडिक. अदरवाइज it is non-periodic. Otherwise it is non-periodic. तो सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी निकालेंगे, उसको एफ ऑफ एक्स के साथ इक्वेट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद अगर हमें कोई भी एक एक्स से टी की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिलती है तो वो फंक्शन पीरियोडिक होगा, अदरवाइज वो कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक. तो लिख लो ये पॉइंट जल्दी से. अब इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं. हो गया. चलो क्वेश्चन, cos x का पीरियड 2 पाई, ये हमें पता है, ग्राफ से पता है. अब उसको इस तरीके से कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पीरियोडिक. क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पीरियोडिक. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पीरियोडिक. तो सबसे पहले y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस रूट 2x, तो पहला वाला देख लो. अब क्या करना है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस टी. अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, कॉस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कॉस एक्स. तो यहां से देख लो, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बताओ? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मीन्स प्लस माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस लेंगे, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एक्स, एंड यहाँ पे एक्स प्लस टी 2n पाई माइनस एक्स. तो यहाँ से t कितना आ रहा है? 2n पाई, और यहाँ पे t कितना आ रहा है? 2n पाई माइनस 2x. तो t की दो वैल्यूज मिल रही है. अब बताओ क्या इसमें से कोई एक वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x है क्या? यस सर. है, क्लियरली दिख रही है, एक वैल्यू आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो यही t उसका क्या होगा? पीरियड होगा. और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t क्या कहलाएगा? उसका पीरियड. फंडामेंटल फंडामेंटल पीरियड. तो ये बताओ सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आएगी? यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो सबसे छोटी 2 पाई. पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आएगी? 2 पाई. 2n पाई. 2n पाई तो वैल्यू सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बताओ ना, 2 पाई ना.
n की जगह पे 1 पुट करने के बाद, है कि नहीं? तो यहाँ पे एक t हमें मिल गया इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। Therefore function is periodic with fundamental period क्या आएगा? 2 पाई। क्लियर है? फिर उसके बाद यहां से ये भी देख सकते हो कि 4 पाई 6 पाई इसके पीरियड्स आएंगे n की अलग अलग पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो ऐसे बाकी के 3 जल्दी से करो, तो जल्दी करो, फिर इसकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। सर ये फिर से एक्सप्लेन कीजिए। क्या हो गया? ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कीजिए। क्या करना है? स्टेप्स लिखे तुमने? स्टेप्स लिख लिए? यस सर। स्टेप के बाद सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी निकाला, दोनों को इक्वेट किया। अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री हमें पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आती है तो फिर भूल जाओ कि ये क्या लिखा है, समझ में आएगा तुम लोगों को। और अच्छे से किया हुआ हमने ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत सारे क्वेश्चंस के ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा आता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो सेम चीज यहाँ पे हमने कर दी। तो एक बार प्लस के साथ लिया, एक बार माइनस के साथ लिया, इसको दो है ना प्लस माइनस है, तो प्लस के साथ लेने के बाद t 2n पाई आ गया, माइनस के साथ लेने पे t ये आ गया। तो t की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन एक x के ऊपर डिपेंड कर रही है और एक x के ऊपर नहीं कर रही है। ठीक है, एक x के ऊपर कर रही है और एक नहीं कर रही है, तो ये पीरियडिक हो जाएगा क्योंकि एक तो वैल्यू हमें मिल गई इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोई भी एक मिलनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। सर सेकंड वाला भी, सेकंड वाले में क्या? वो भी पीरियोडिक। पीरियड फंडामेंटल -2 पीरियड, पाई। ये माइनस कहां से आ जाएगा? पीरियड पॉजिटिव होता है हमेशा। टी वहां पे ग्रेटर देन लिखा है ना, ग्रेटर देन 0, तो ध्यान रखना पीरियड पॉजिटिव होता है हमेशा। और उसी में सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या कहते हैं? उसका फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में वही करना है। सेकंड में कितने लोगों का आ गया सेकंड? तीन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है cos √2x एंड एफ ऑफ एक्स प्लस टी cos √2 इंटू एक्स प्लस टी। अब उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहां से cos ये आ गया, इसका जनरल सॉल्यूशन
जब हम प्लस के साथ लेंगे 2n पाई प्लस √2x, एंड जब माइनस के साथ लेंगे 2n पाई माइनस √2x। तो यहाँ से देख लो t की दो वैल्यूज आ गई। एक तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो कैंसल आउट, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू √2 इंटू एन पाई, एंड यहाँ पे t आ जाएगा √2 n पाई माइनस 2x। तो एक तो चलो मान लो इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं आ रहा, ये वाला तो नहीं आ रहा, लेकिन एक तो आ गया, और हमें एक ही से मतलब था, कम से कम एक आना चाहिए, तो वो आ गया। देयरफॉर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, देयरफॉर पीरियोडिक, एंड विथ पीरियड, विथ फंडामेंटल पीरियड n की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, फंडामेंटल पीरियड ये आ जाएगा √2 इंटू पाई। ठीक है, क्लियर है? बाकी के होमवर्क है वो करके रख लेना, ठीक है, बाकी के 3, और कल पूछूंगा कि कौन सा पीरियोडिक आता है और कौन सा नहीं आता है। कुछ बच्चे बस स्टार्टिंग के आधे घंटे के लिए आते हैं, आधा या घंटा है पौना घंटा, जब तक अटेंडेंस हो नहीं जाती है तब तक। जैसे अटेंडेंस हो गया ऐसा उन्हें लगता है भग जाते। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अटेंडेंस कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। अगर तुम अपने घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कर रहे हो तो मेरे ख्याल से तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम ही लोग हो। सर क्वेश्चन वाला पेज दिखाइए। क्वेश्चन वाला पेज, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें अभी करने का टाइम नहीं है, कि सिर्फ अटेंडेंस दिखनी चाहिए, हाँ हम प्रेजेंट है ये दिखाने के लिए 15-20 मिनट आएंगे, 15-20 मिनट आने के बाद फिर बोलेंगे कि हाँ सर हम प्रेजेंट थे, उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गए थे, बार बार फिर मैसेज करोगे मैं तो था सर, फिर हमें डालना पड़ता है ही वॉज प्रेजेंट, शी वॉज प्रेजेंट। थोड़ा ध्यान रखना इन सारी चीजों का। सब थर्ड वाला पीरियड है 1 के साथ, हाँ वो फोर्थ तो वाला ग्राफ से नहीं। था। अब आधे से ज्यादा बच्चों ने तो दिया नहीं है एग्जाम, क्या रैंक के साथ बताए वहां पे। तो चलो नेक्स्ट टाइम आ जाते इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ध्यान रखना ये स्टार्टिंग वाला पार्ट गया तो पीरियोडिक गया। कैसे बच्चे हैं पता नहीं तुम लोग, मतलब कुछ कुछ है। आज देंगे वो बच्चे, क्या करेंगे आज दे के? आज मत तुम कल क्या हो गया था, मतलब क्या मेंस की एग्जाम आज है और तुम वहां पे बोलोगे कि मैं तो कल देने वाला हूँ? ऐसे तो तुम लोग हो। हाँ गौरव, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स था वो, थर्ड फोर्थ में भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स था। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ f of x is
periodic with period t, f of x is periodic with period t, then 1 upon f of x, then 1 upon f of x under root f of x, GIF f of x, fractional part f of x, signum f of x, or also periodic with period t. ये सारे के सारे पीरियोडिक होंगे विथ पीरियड टी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बस तुम साइन एक्स का ग्राफ उठा लो, साइन एक्स का ग्राफ आ गया तो 1 बाई साइन एक्स मतलब क्या हो जाएगा, बोलो। कोसेक कोसेक एक्स का ग्राफ जब तुम बनाने जाओगे तो वो भी पीरियोडिक आता है कि नहीं। फिर उसके बाद अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे मतलब अंडर रूट साइन एक्स का, तो अंडर रूट साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये पाई। फिर उसके बाद 2 पाई टू 3 पाई। नीचे वाला पोर्शन नहीं आने वाला है क्योंकि उसके लिए अंडर रूट डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा, उस वजह से। तो ये पोर्शन आने वाले ग्राफ के -2 पाई टू माइनस पाई। तो ये बताओ क्या ये पीरियोडिक है क्या, यस सर। ग्राफ को देखते हुए है। और पीरियड क्या है इसका, अंडर रूट साइन एक्स वाले का बताओ, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई 2 पाई दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है वो तो। टी बोल रहा है वो गधा। टू पाई है। ऐसे GIF साइन एक्स का बनाओ, फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स का बनाओ, सिग्नम साइन एक्स का बनाओ, वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगी कि वो ग्राफ सारे कैसे आते हैं, पीरियोडिक आते हैं विद पीरियड फंडामेंटल पीरियड टी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं फंडामेंटल पीरियड टी, ठीक है। क्लियर है पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी बताओ। यस सर। यस सर। सेकेंड प्रॉपर्टी, if period of f of x is t, then period of f of ax plus b, मतलब x में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन का पीरियड f of ax plus b is, जैसे cos x का बताओ पीरियड क्या है, cos x का 2 पाई, एंड cos रूट 2x का क्या आ गया, रूट 2 पाई। मतलब उसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, 2 पाई अपॉन रूट 2। यस यस सर। इसका मतलब अगर हम x को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है ये, पीरियोडिक फंक्शन के अंदर में x को हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उस फंक्शन का पीरियड निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पीरियड अपॉन जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्वांटिटी। क्लियर है। जैसे cos का पीरियड 2 पाई और x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, रूट 2 से, तो डिवाइडेड बाय रूट 2, ये cos रूट 2x का पीरियड आ गया, तो वही से हम इसको लिख सकते हैं, देन पीरियड ऑफ साइन f ऑफ ax प्लस b इज t अपॉन मॉड a। मॉड इसलिए लगा रहा हूं ताकि पीरियड कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये मल्टीप्लाई करने वाली चीजें पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, तो मॉड लगा देंगे तो साइन की झंझट खत्म। तो ये उसका पीरियड आ जाएगा। ऐड कुछ अगर हो रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम साइन एक्स का ग्राफ बनाओ या साइन एक्स प्लस 1 का बनाओ, सबका पीरियड सेम आने वाला है। x प्लस 1 का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ,
ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। ग्राफ बस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से, लेकिन जिस इंटरवल के बाद रिपीट करता है वो इंटरवल चेंज होगा क्या? नो। क्योंकि हर एक पॉइंट 1 यूनिट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने वाला है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो एक्स में कुछ ऐड वगैरह हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ग्राफ कंप्रेस होता है, एक्सपांड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पीरियड चेंज होता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्लियर? यस। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आर पीरियोडिक। Constant functions are periodic, but their fundamental period is not defined. Their fundamental period is not defined. उनका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है। रीजन है उसके पीछे। अब कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ किसके पैरेलल आता है बताओ? एक्स के एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो देख लो ये ग्राफ हमने ले लिया, ये 1 2 3 -1 -2 -3। तो बताओ यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या हर 1 इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट करता है? नो सर। अबे सोच समझ के थोड़ा सा। बोल सकते सर। 0 to 1 के बीच का पोर्शन देख लो, 1 to 2 के बीच का देख लो, 2 to 3 के बीच का, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। फिर उसके बाद क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हर 1/2 के बाद इसका ग्राफ रिपीट करता है? यस सर। 1/2 वाले सारे इंटरवल्स देख लो, सेम ग्राफ आने वाला है, स्ट्रेट लाइन ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे 1/4 1/8, मतलब ये पीरियोडिक तो है, जो भी तुम नंबर कहोगे वो इसका पीरियड है। कोई कहता है कि 3/2 इसका पीरियड है, सही है। अगर कोई कहता है कि 1/2000 समथिंग जो भी होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी ले लो, वो उसका पीरियड है, सही है। अब इसका फंडामेंटल पीरियड इसलिए डिफाइन नहीं होता है क्योंकि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर, 0 से जस्ट बड़ा नंबर उसका फंडामेंटल पीरियड होगा। लेकिन वो नंबर क्या होगा ये तुम बता सकते हो क्या? नहीं सर। 0 से जस्ट बड़ी क्वांटिटी क्या होगी ये तुम बता सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं बता सकते हैं। इसकी वजह से इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है। एंड कांस्टेंट फंक्शन का फिर पीरियड कोई भी रियल नंबर हम कह सकते हैं क्या? पॉजिटिव रियल नंबर यस सर। है उसका पीरियड वो, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें फंडामेंटल पीरियड क्यों नहीं डिफाइन होता, ये बात क्लियर है? क्योंकि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर उसका पीरियड होगा। अब सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर हम उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। वो क्या होगा हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि वो 0 से जस्ट बड़ा होगा। तो इसकी वजह से इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा। बाकी अगर किसी को कहना है 1/2 इसका पीरियड सही है, 1/4 कहना है वो सही है, 1/8 कहना है वो सही है, तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स इसके पीरियड होंगे। तो ये भी पॉइंट अगर इसमें तुम मेंशन करना चाहोगे तो कर सकते हो इस पॉइंट में। पहले तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक बट देयर फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड एंड एवरी पॉजिटिव रियल नंबर इज पीरियड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ये लिख लो सेकंड पॉइंट। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर इज पीरियड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। क्या है थर्ड पॉइंट क्लियर है? बोलो। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट लेक्चर में हम और 2-3 प्रॉपर्टीज देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी तुम अब वो होमवर्क जो दिया था हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। और बाकी जो बच्चों के डाउट्स है वो डीसी में देख लेंगे। डीसी आज तो नहीं होगी, आज नहीं है। मैं सर इसका रिकॉर्डिंग डाल देना आज। हाँ डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ सेक्शन यही था शायद, देख लो इसको। और जो भी पेपर अपना हुआ है उसका फिर से एक बार सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो चलो आज उसमें शायद एक करेक्शन सर था, एक दो मुझे क्वेश्चन में किसी ने तो भेजा था, समृद्धि ने भेजा था शायद वो सर करेक्शन। एक करेक्शन। हाँ हाँ देखा मैंने वो था। हाँ क्या कह रहे हो? सर एक क्वेश्चन में ऑप्शन गलत थे। ऑप्शन गलत मतलब ऑप्शन ही करेक्ट? नहीं था वो, मतलब जो आंसर था वो ऑप्शन ही नहीं था उसमें। हाँ सर। सर आंसर था एग्जैक्टली टू इंटीग्रल सॉल्यूशन, वहाँ पे 4 वाला था। देखते हैं चलो डिस्कशन के वक्त, ठीक है। हाँ। चलो आज के लिए इतना ही है।